श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश 16वां अध्याय। तुर्वसु के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप से यदु के वंश का वर्णन किया। अब तुर्वसु के वंश का वर्णन सुनो। तुर्वसु का पुत्र वहनी था, वहनी का भार्ग, भार्ग का भानु, भानु का त्रेयसानु, त्रेयसानु का करंदम और करंदम का पुत्र मरुत था। मरुत निसंतान था, इसलिए उसने पुरुवंशीय दुष्यंत को पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ययाति के शाप से तुर्वसु के वंश ने पुरुवंश का ही आश्रय लिया। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे षोडशोऽध्याय समाप्त। 17वां अध्याय। द्रुहयु वंश। श्री पराशर जी बोले, द्रुहयु का पुत्र ब्रभु था, ब्रभु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का घृत, घृत का दुर्दम, दुर्दम का प्रचेता, प्रचेता का पुत्र शतधर्म था। इसने उत्तरवर्ती बहुत से मलेच्छों का आधिपत्य किया। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे सप्तदशोऽध्याय समाप्त। 18वां अध्याय। अनुवंश। श्री पराशर जी बोले, ययाति के चौथे पुत्र अनु के सभानल, चक्षु और परमेशु नामक 3 पुत्र थे। सभानल का पुत्र कालानल हुआ तथा कालानल के सृंजय, सृंजय के पुरंजय, पुरंजय के जनमेजय, जनमेजय के महाशाल, महाशाल के महामना और महामना के उशीनर तथा तितिक्षु नामक 2 पुत्र हुए। उशीनर के शिबी, नृग, नर, कृमि और वर्म नामक 5 पुत्र हुए। उनमें से शिबी के प्रशदर्भ, सुवीर, केकय और मद्रक के 4 पुत्र थे। तितिक्षु का पुत्र रुष्द्रथ हुआ। उसके हेम, हेम के सुतपा तथा सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। इस बलि के क्षेत्र रानी में दिग्तमा नामक मुनि ने अंग, वंग, कलिंग, सुहम और पौंड्रक नामक 5 वाले क्षत्रिय उत्पन्न किए। इन बलिपुत्रों की संतति के नामानुसार 5 देशों के भी यही नाम पड़े। इनमें से अंग से अनपान, अनपान से दिविरथ, दिविरथ से धर्मरथ और धर्मरथ से चित्ररथ का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम रोमपाद था। इस रोमपाद के मित्र दशरथ जी थे। अज के पुत्र दशरथ जी ने रोमपाद को संतानहीन देखकर उन्हें पुत्री रूप से अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी थी। रोमपाद का पुत्र चतुरंग था। चतुरंग के पृथुलाक्ष तथा पृथुलाक्ष के चंप नामक पुत्र हुआ, जिसने चंपा नाम की पुरी बसाई थी। चंप के हरियंग नामक पुत्र हुआ। हरियंग से भद्ररथ, भद्ररथ से बृहद्रथ, बृहद्रथ से बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा से बृहद्भानु, बृहद्भानु से बृहन्मा, बृहन्मा से जयद्रथ का जन्म हुआ। जयद्रथ की ब्राह्मण और क्षत्रिय के संसर्ग से उत्पन्न हुई पत्नी के गर्भ से विजय नामक पुत्र का जन्म हुआ। विजय के घृति नामक पुत्र हुआ। धृति के धृतव्रत, धृतव्रत के सत्यकर्मा और सत्यकर्मा के अतिरथ का जन्म हुआ, जिसने कि स्नान के लिए गंगा जी में जाने पर पिटारी में रखकर प्रथा द्वारा बहाए हुए कर्ण को पुत्री रूप से पाया था। इस कर्ण का पुत्र वृषसेन था। बस अंग वंश इतना ही है। इसके आगे पुरुवंश का वर्णन सुनो। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे अष्टादशोऽध्याय समाप्त। श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश 19वां अध्याय। पुरुवंश। श्री पराशर जी बोले, पुरु का पुत्र जन्मेजय था। जन्मेजय का प्रचिनवान, प्रचिनवान का प्रवीर, प्रवीर का मनस्यु, मनस्यु का अभयद, अभयद का सुघु, सुघु का बहुगत, बहुगत का संयाति, संयाति का अहियाति तथा अहियाति का पुत्र रौद्राश्व था। रौद्राश्व के श्रितेषु, कक्षेषु, स्थलंडीलेषु, कृतेषु, जलेषु, धर्मेषु, घृतेषु, स्थलेषु, सन्तेषु और वनेषु नामक 10 पुत्र थे। ऋतेषु का पुत्र अंतिनार था। अंतिनार के सुमति, अप्रतिरथ और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से अप्रतिरथ का पुत्र कंडव और कंडव का मेधातिथि हुआ, जिसकी संतान कांडवायम ब्राह्मण हुए। अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र एलीन था। इस एलीन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए।
दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम के विषय में देवगण ने इस श्लोक का गान किया था। माता तो केवल चमड़े की थोकने के समान है, पुत्र पर तो अधिकार पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तू इस पुत्र का पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान न कर। हे नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से उद्धार कर स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। भरत की 3 स्त्रियां थीं, जिनमें से उनके 9 पुत्र हुए। भरत के ये कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं हैं, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग न दे, उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंत में मरुदगण ने उन्हें भारद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दिया, जो उथयत पत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पादप्रहार से श्लंकित हुए बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उसके नामकरण के विषय में भी यह श्लोक कहा जाता है। पुत्रोत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति ने ममता से कहा, हे मूढ़े, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तू इसका भरण कर। तब ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, अतः तुम इनका भरण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उसके माता पिता चले गए, इसलिए उनका नाम भारद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म विदत विफल होने पर मरुदगण ने राजा भरत को भरद्वाज दिया था, इसलिए उसका नाम वितथ भी हुआ। वितथ का पुत्र मन्यु हुआ और मन्यु के भृतशत्र, महावीर्य, नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नर का पुत्र संकृति और संकृति के गुरु प्रीति एवं रंतिदेव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग से शिनी का जन्म हुआ, जिससे कि कार्ग्य और सैन्य नाम से विख्यात क्षत्रोपेत ब्राह्मण उत्पन्न हुए। महावीर्य का पुत्र दुरुक्षय हुआ, उसके त्रियारुणी, पुष्करिण्य और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र पीछे ब्राह्मण हो गए थे। भृतशत्र का पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमीण, द्विजमीण और पुरोमीण थे। अजमीण के कंडव, कंडव के मेधातिथि नामक पुत्र हुआ, जिससे कि कानफायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अजमीण का दूसरा पुत्र बृहदिषु था। बृहदिषु के बृहद्धनु, बृहद्धनु के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के जयद्रथ, जयद्रथ के विश्वजीत तथा विश्वजीत के सेनजित का जन्म हुआ। सेनजित के रुचिराश्व, काश्य, दृढ़हनु और वत्सहनु नामक 4 पुत्र हुए। रुचिराश्व के पृथुसेन, पृथुसेन के पार और पार के नील का जन्म हुआ। इस नील के 100 पुत्र थे, जिनमें काम्पिल्य नरेश समर प्रधान था। समर के पास सुपार और सदस्व नामक 3 पुत्र थे। सुपार के पृथु, पृथु के सुकृति, सुकृति के विभ्राज और विभ्राज के अणुह नामक पुत्र हुआ, जिसने शुक कन्या कीर्ति से विवाह किया था। अणुह से बृहदत्त का जन्म हुआ। बृहदत्त से विश्वसेन, विश्वसेन से उदकसेन तथा उदकसेन से भल्लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। द्विजमीण का पुत्र यवीनर था। उसका नाम धृतिमान, धृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेमी, दृढ़नेमी का सुपार्श्व, सुपार्श्व का सुमति, सुमति का सन्नतिमान तथा सन्नतिमान का पुत्र कृत हुआ, जिसे हिरण्यनाभ ने योग विद्या की शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राच्य सामक श्रुतियों की 24 संहिताएं रची थी। कृत का पुत्र उग्रायुध था, जिसने अनेकों नीप वंशीय क्षत्रियों का नाश किया। उग्रायुध के क्षेम्य, क्षेम्य के सुधीर, सुधीर के रिपुंजय और रिपुंजय से बहुरथ ने जन्म लिया। ये सब पुरुवंशीय राजा गण हुए। अजमेर की नलिनी नामनी एक भार्या थी। उसके नील नामक एक पुत्र हुआ। नील के शांति, शांति के सुशांति, सुशांति के पुरंजय, पुरंजय के ऋक्ष और ऋक्ष के हर्यश्व नामक पुत्र हुआ। हर्यश्व के मुदगल, सृंजय, बृहदिषु, यवीनर और काम्पिल्य नामक 5 पुत्र हुए।
पिता ने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित पांचों देशों की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसलिए वे पांचाल कहलाए। मुदगल से मौदगल्य नामक शत्रुपेत ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मुदगल से बृहदश्व और बृहदश्व से दिवोदास नामक पुत्र एवं अहिल्या नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। अहिल्या से महर्षि गौतम के द्वारा शतानंद का जन्म हुआ। शतानंद से धनुर्वेद का पारदर्शी सत्यधृति उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से सत्यधृति का वीर्य स्खलित होकर स्तंभ सरकंडे पर पड़ा। उससे दो भागों में बट जाने के कारण पुत्र और पुत्री रूप दो संतानें उत्पन्न हुईं। उन्हें मृग्या के लिए गए हुए राजा शांतनु कृपावश ले आए। तदंतर पुत्र का नाम कृप हुआ और कन्या अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी हुई। दिवोदास का पुत्र मितायु हुआ। मित्रायु का पुत्र चैवन नामक राजा हुआ। चैवन का सुदाश, सुदाश का सौदाश, सौदाश का सहदेव, सहदेव का सोमक और सोमक के 100 पुत्र हुए, जिनमें जंतु सबसे बड़ा और पृषद सबसे छोटा था। पृषद का पुत्र द्रुपद, द्रुपद का धृष्टद्युम्न और धृष्टद्युम्न का पुत्र धृष्टकेतु था। अजमीर का ऋक्ष नामक एक पुत्र और था। उसका पुत्र संवरण हुआ तथा संवरण का पुत्र कुरु था, जिसने कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थापना की थी। कुरु के पुत्र सुधनु, जहनु और परीक्षित आदि हुए। सुधनु का पुत्र सुहौत्र था। सुहौत्र का चैवन, चैवन का कृतक और कृतक का पुत्र उपरीचर वसु हुआ। वसु के बृहद्रथ, प्रत्ययग्र, कुशाम्बु, कुचेल और मातस्य आदि 7 पुत्र थे। इनमें से बृहद्रथ के कुशाग्र, कुशाग्र के वृषभ, वृषभ के पुष्पवान, पुष्पवान के सत्यहित, सत्यहित के सुधनवा और सुधनवा के जतु का जन्म हुआ। बृहद्रथ के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र और हुआ था, जो कि जरा द्वारा जोड़ दिए जाने पर जरासंध कहलाया। उससे सहदेव का जन्म हुआ तथा सहदेव से सोमप और सोमप से श्रुतिश्रवा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे यह मागध भूपालों का वर्णन कर दिया। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे 19 अध्याय समाप्त।